जो आप 369 का, हाँ उसका बिल्कुल फिक्स नहीं करना। आप आधा घंटा इधर उधर हो भी जाते हो तो कोई बात नहीं, अच्छा। ठीक है, वो कोई अच्छा बात नहीं है। अगर आप 15 मिनट आधा घंटा इधर उधर कर रहे हो देन इट्स फाइन। बट ये है कि 3 टाइम्स हमारे 3 पहर अगर हमने अपने पूरे सारे दिन को, मतलब हम रात को काउंट नहीं करेंगे, हम दिन को अगर दिन के 3 पहर हम बना लेते हैं तो उन 3 पहरों में एक एक पहर में आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम बहुत कोई या नहीं फिक्सेशन, टाइम फिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम मंत्र जाप में कहते हैं ना कि एग्जैक्ट टाइम, क्यों? क्योंकि मंत्र जाप हम करते हैं तो हम किसी भी देवी देवता का करते हैं, भगवान का करते हैं, तो भगवान को भी एक उम्मीद होती है कि हाँ भी मेरा मंत्र जाप होने वाला है, वो आ रहा है मेरे को याद करने, तो भगवान हमारा इंतजार करते हैं। तो हमें किसी को इंतजार तो नहीं करवाना चाहिए ना। हम ये तो करते नहीं ना किसी गेस्ट को घर में बुला के आप हमारे घर में डिनर पे आ जाओ, 9 बजे पहुंच जाना, और 9 बजे आप ताला लगाओ और घर से बाहर भाग जाओ, तो वो बेचारा तो बाहर खड़ा होकर इंतजार करेगा, तो ये तो बदतमीजी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि फिक्स टाइम पर हो, ठीक है। इसके मैनिफेस्टेशन में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं इधर उधर। ठीक। यस। जी, जब हम किसी मतलब दूसरे के लिए डिजायर लिखते हैं 369 में, जैसे मान लीजिए हमने अपने बच्चे के लिए लिखी है, तो उसे भी इमेजिनेशन मतलब करते हैं। हाँ, इमेजिनेशन तो आप करेंगे ना कि आपका बच्चा ये कर रहा है, जो डिजायर आपकी है कि आपका बच्चा ये करे, जी। तो आप उसको इमेजिनेशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप चाहे अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं इमेजिनेशन, या आप जो विश लिख रहे हैं वो अपने बच्चे की लिख रहे हैं, लेकिन आपने एंड यही करना है कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आपका बच्चा आपकी सोची हुई चीज जब पूरी करेगा तो अल्टीमेटली खुशी किसको मिलेगी? आपको, जी। है ना। तो इसलिए आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, और आप ये भी जरूर लिखेंगे कि ये इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। जी। सुबह सुबह जो हमने लिखना है थ्री टाइम, वो सुबह अमृत वेले में लिखें या किसी भी समय लिख सकते हैं मैंने सुबह? बताया तो है कि इतना जरूरी नहीं है, आपने अपने 3 टाइम डिवाइड कर लेने हैं। जैसे सपोज आप सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक जागते हो, उदाहरण के लिए, तो आपने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, भाग कर देना है। फिर ओके। एक भाग में एक बार, दूसरा दूसरा तीसरा, इस तरीके से। लेकिन कोशिश करना कि जो आप 3 भाग करेंगे तो उसके स्टार्टिंग के पोर्शन में आपने लिखना है। जैसे सपोज आप ठीक है। 6 से लेकर 12 बजे तक का एक भाग बनाया, ठीक है, तो कोशिश करो कि 6 से 7 के बीच में लिख लो। ऐसे ही आपने 12 बजे से 6 बजे का बनाया, तो कोशिश करो कि 12 और 1 के बीच में लिख लो, ठीक है। थैंक यू। या ठीक है, थैंक यू दीदी। या मोस्ट वेलकम। चलो, और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा मैम। हम्म। मैं ये जो अफर्मेशन हम करते हैं, तो क्या हम कोई अफर्मेशन 2 से 3 लाइन का कर सकते हैं? हाँ, कोई क्यों नहीं, अफर्मेशन है वो लंबा हो सकता है, थोड़ा तो लंबा रख सकते हो रख अफर्मेशन को। सकते हो, लेकिन मैंने वो बताया ना कि आप सेंटेंस लेकिन लिख कर रखेंगे, ताकि सेंटेंस आपका रोज ना बदले, जी। ठीक है। सेंटेंस आपका नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस आपका एक रहे, तो वो चाहे 2 सेंटेंसेस हो, 3 हो, 4 हो, इट डजेंट मैटर, राइट। जैसे रोज मेडिटेशन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो जैसे रहा? हम मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन जो आप बोले ना कि जैसे हमारी एज के अकॉर्डिंग हमको बैठना है, तो अगर हम वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते मेडिटेशन के लिए, ध्यान भी नहीं लगता है, या सुबह जैसे पूजा होती है तो उसमें मंत्र जाप वगैरह होता है, तो उस टाइम को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मतलब मेडिटेशन में मंत्र जाप नहीं हो सकता, उसको मेडिटेशन नहीं बोल सकते? मेडिटेशन में मंत्र जाप आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। जो मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप मंत्र जाप करते हैं और अगर आपका मंत्र जाप करने का तरीका ऐसा है, देखो फर्क होता है ना, एक तो हम मंत्र जाप करते हैं माला से, ठीक है, वो एक अलग मेथड है। एक हम मंत्र जाप करते हैं कि हम टाइम देख लेते हैं। हम जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि ये मंत्र है, इस मंत्र की आपको रोज 11 माला करनी है, उदाहरण के तौर पे। अब आपने क्या करना है कि पहले दिन आप बैठे तो आपने अपना टाइमर ऑन कर लिया अपने फोन में। 1 सेकेंड, मैं पहले म्यूट कर दूं, ऐसे आवाज नहीं आ रही है। ओके, देखो मैंने आपको बोला कि ओम नमः शिवाय है, आपने इसकी रोज 11 माला करनी है, ठीक है। अब आप पहले दिन क्या करेंगे कि ओम, जब जैसे बैठेंगे करने के लिए अपना टाइमर ऑन कर लेंगे। आपका टाइमर ऑन होगा,
आपने 11 माला कर ली। अब आपको पता चल गया कि 11 माला करने में आपको जैसे सपोज 20 मिनट लगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय की आपकी माला है, आपने 11 माला करनी है। 11 माला को पहले दिन आपने नोटिस कर लिया कि आपको 20 मिनट लगे हैं। तो अब आप चाहते हो कि आपका जो मेडिटेशन में भी 20 मिनट जाने हैं और आपके मंत्र जाप में भी 20 मिनट जाने हैं, तो आप दोनों को कंबाइन क्यों ना कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप माला साइड पे रख दीजिए। ठीक है, नाउ यू नो कि आपकी 11 माला 20 मिनट में होती है, ये आपको समझ आ चुका है। तो आप 20 की जगह 22 मिनट कर लो। 22 मिनट का अपना टाइमर सेट कर लो, ज्ञान मुद्रा लगा लो अपने कंसंट्रेशन के लिए, और ओम नमः शिवाय का जाप सीधे बैठ के आप कर लो। तो उसमें क्या होगा कि आपका ध्यान माला की तरफ नहीं है, 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, एक तो आपका दिमाग नहीं भटक रहा, आपका हाथ लगातार नहीं मूव हो रहा। ठीक है, और आपको पता है कि आपने 22 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है, 22 मिनट के बाद आपका फोन अपने आप बीप अप होगा ही होगा। तो आप तसल्ली से 20-22 मिनट अपना ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाओ, मन ही मन में धीरे धीरे ओम नमः शिवाय करते रहो। कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी बॉडी नहीं हिल रही है, आपके हाथ नहीं हिल रहे हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन हो जाती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, आप जो भी मंत्र करते हैं मैं उसके बारे में कह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो वो आपका मेडिटेशन में ही काउंट होगा। और अगर पीछे से कोई कीर्तन या भजन चल रहा हो तो वो भी उसको भी नहीं इन्वॉल्व नहीं कर सकते? नहीं, उसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और अगर आप मंत्र जाप का टाइम उसमें इंक्लूड कर रहे हो कि आपके मंत्र जाप के साथ साथ मेडिटेशन आपकी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी चला सकते हो, कोई गाने नहीं चला सकते। और अगर आप गानों पे मेडिटेशन करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको एक इलाज बता देती हूँ। आप जैसे आपके पास एक सॉन्ग है, मैंने अभी आपको शायद कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, ये चीज आपको सिखाई थी। आपके पास एक गाना है, आपको वो गाना बहुत पसंद है, आप उस गाने को सुन रहे हो और आप चाहते हो कि उस गाने को सुनते सुनते आप मेडिटेशन भी कर लो। ठीक है, तो आप वो भी गाना नहीं है ना, अगर कीर्तन चल रहा है मान लो या भजन चल रहा है तो उसके साथ आप उस टाइम पे मंत्र जाप नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको सुनना चाहते हैं, दोनों एक साथ हो जाए। दो चीजें तो हो ही नहीं सकती। आपका ह्यूमन माइंड है, कोई कंप्यूटर थोड़ी हो आप कि वो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और आप ऊपर टाइपिंग करते जा रहे हो। यू आर नॉट इन कंप्यूटर, आप ह्यूमन हो। आपको एट ए टाइम वही काम करना है जिस पे आपने पूरी कंसंट्रेशन देनी है। भजन चलाकर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, भजन चलाकर आप चैंटिंग नहीं कर सकते। मैंने वही बोला, चैंटिंग के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप फ्रीक्वेंसी प्ले कर लो कोई भी, लेकिन आप भजन नहीं चला सकते। अब जिसमें शब्द होते हैं, ठीक है, वो शब्द नहीं आप चला सकते। पर कीर्तन चलता है और हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा ध्यान मेडिटेशन पे चला जाता है, मतलब नाम जपने में वो याद नहीं रहता कि वो चल क्या रहा है। तो वो अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके साथ होता है तो अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान लग जाता है तो गो फॉर हेड, इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपने कल योग निद्रा तो आपने मंदिर में सीढ़ियां चढ़ाई, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर मैंने संकल्प, देखो योग निद्रा में मैं इसलिए बोलती हूँ संकल्प लो कि मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि योग निद्रा में सोना नहीं चाहिए, तो फिर वो योग निद्रा नहीं होती ना, वो तो फिर नींद हो गई। योग निद्रा मीन्स कि आप जागते हुए नींद का आनंद ले रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काम करो। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास मेडिटेशन के लिए अगर आपके पास अलग टाइम नहीं निकल रहा और आप मंत्र जाप भी अगर आप माला पे कर रहे हो, आपको लगता है कि आप मेडिटेशन के वे में नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने बताया ना कि आपको मेडिटेशन के लिए कितने स्टेप्स बताए हैं। कि जैसे मैंने बताया टाइल्स हैं तो अपने घर की टाइल्स की लाइनों पे चलना शुरू कर दो, एक एक स्टेप एक एक खाने में रख के चलना शुरू कर दो, दिस इज मेडिटेशन। खाना अगर ध्यान से खा रहे हो, पूरा फील करके खा रहे हो, आप चपाती तोड़ रहे हो, उसको सब्जी में डिप कर रहे हो, अब आप मुंह में डाल रहे हो, अब आप च्यू कर रहे हो, नाउ इट्स गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। तो अगर आप एक एक चीज को फील करते हो तो वो भी मेडिटेशन है। अगर आप सपोज गाना सुन रहे हो, फिल्मी गाना सुन रहे हो, मैं सिर्फ भजन की बात नहीं कर रही, फिल्मी गाना सुन रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो 5 मिनट के गाने में भी आपको 5 मिनट मेडिटेशन करनी हो तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कोई गाना बताऊं,
हाँ चलो, एक वो पुरानी पिक्चर का गाना है, आई थिंक दिलीप कुमार का, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। सुना होगा, खासकर पुराने, हम जैसे पुराने लोगों ने तो डेफिनेटली सुना होगा, सुना है वहाँ। है ना। उसमें आपने नोटिस किया है कि उसमें घोड़े की टक 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 आवाज है लगातार, है ना। वो गाना चलता जा रहा है और उसका घोड़ा चल रहा है, और वो घोड़े के जो फुट स्टेप्स हैं वो लगातार उसमें साउंड कर रहे हैं। 1 सेकेंड, एक तो किसी का माइक में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो वो जो गाने में जो वो घोड़े के फुट स्टेप्स हैं, आप गाना सुनते रहें लेकिन अपनी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो आप उसके फुट स्टेप पे रख दें, तो आप देखेंगे कि वो जो अगर 3 मिनट 4 मिनट का गाना है, वो 3-4 मिनट आपकी कंप्लीट मेडिटेशन हो जाएगी। आपके वर्ड्स आपके कान में चल रहे हैं, इट्स फाइन, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका जो पूरा ध्यान है वो घोड़े के टापों के ऊपर है, कि घोड़े के पैर जो टक 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 बोल रहे हैं, पूरा ध्यान आपने सिर्फ उसकी तरफ लगना है। तो दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। ऐसे कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कोई स्पेसिफिक गाने ऐसे होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बहुत अलग बज रहा होता है, किसी में ढोलक बज रही है, किसी में पियानो बज रहा है, किसी में फ्लूट बज रही है, बांसुरी बज रही है। तो पूरा गाना आप सुन रहे हो, इट्स फाइन, चाहे वो पिक्चर का गाना है, उसमें कोई भी वर्डिंग चल रही है, इट डजेंट मैटर। आपने उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेना है कि इसमें जो अलग तबले की थाप जा रही है या इसमें जो अलग बांसुरी बज रही है, मैंने उसकी तरफ कंसंट्रेट करना है। तो आप वो 2-3 मिनट के गाने पे सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कर लो। दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आंखें बंद करो, ज्ञान मुद्रा लगाओ, बैठ जाओ। दिस इज नॉट ओनली द मेडिटेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ वे जिसके द्वारा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिन में कोशिश करो कि इस तरीके के बहुत सारे काम करो, आपकी मेडिटेशन ऑटोमेटिकली होती जाएगी। गुरु माँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें मेन जो है, कई बार हम कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण के लिए हमें नीचे से श्वास को बाहर की तरफ करें, जैसे ओम नमः शिवाय बोला, तो फिर उसको हम जब सांस अंदर ले रहे हैं तो ऊपर से सोचे नीचे की तरफ जा रहा है, ये कैसे करना चाहिए? नहीं, सांस तो बेसिकली हम जो लेते हैं, जो नॉर्मल इंसान नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, वो तो हम ऊपर से नीचे ही करते हैं। तो आप चाहते हो कि आप नीचे से ऊपर करो? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे हम चाहते हैं ना कि स्टेप पार्ट करते हुए कुंडलिनी भी हमारी जागरण, मतलब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो, तो उस प्रोसीजर में हमें थिंकिंग ये रखें कि हमारा श्वास नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। थिंकिंग नहीं रखनी होती है। श्वास जब हम ले रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वो हम कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कर भी सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि मेरे योगा टीचर हैं, मेरे योगा गुरु जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी कुंडलिनी जागृत है, और वो जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो जमीन पर नहीं बैठते हैं, वो जमीन से 2 इंच ऊपर बैठते हैं। वो उन्होंने क्रॉस किया हुआ है, तो उनकी जो हिप्स हैं, उनके जो बट हैं, वो जमीन को टच नहीं होते हैं, वो जमीन से 2 इंच ऊपर होते हैं। मतलब उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांगली उठी हुई है कि उन्हें जमीन पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको बोलते हैं ना, एक इंसान उड़ता है, तो बेसिकली दिस इज उड़ना, कि वो जमीन से ऊपर उठकर काम करते हैं, उनको जमीन पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उनकी कुंडलिनी उठी हुई है। मैं जो भी योगा टेक्निक्स और नाड़ियों के बारे में, अपनी 3 नाड़ियों के बारे में और ये सब कुछ सीखती हूँ, वो उन्हीं से मैं करती हूँ। तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि इट डजेंट मैटर कि आपकी सांस ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, कुंडलिनी का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कुंडलिनी आपकी जागृत होगी जब आपकी सुषुम्ना जागृत होगी, और सुषुम्ना जागृत होगी जब आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स प्रॉपर वे में काम करेंगी। तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर किसी भी तरीके का काम करते हो तो आपकी सुषुम्ना जागेगी, और जब सुषुम्ना जागेगी तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपकी कुंडलिनी भी जागेगी। ठीक है, और फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी सांस नीचे से ऊपर आए, तो आप एक काम करो। एक तो सबसे पहले कोशिश करो कि दिन में 2-3 मिनट अपने बंद जरूर लगाओ। ठीक है, कोशिश करो कि एक ही, मतलब 3 बंद, जिसको हम महाबंद कहते हैं, महाबंद लगा लो। आप दिन में 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, या आप 3, 4, 5 मिनट का टाइम इकट्ठा कर लो, और उस 5 मिनट में आप जितने मर्जी बार लगा सको तो महाबंद लगा लो। उससे क्या होगा कि जब आप महाबंद लगाते हो
और उसके बाद महाबंद लगाने के बाद आप प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो आपकी कुंडलनी खुद ब खुद उठनी शुरू हो जाती है। आपकी सुषुम्ना जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। एक तो सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के लिए बंद लगाना बहुत जरूरी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, बंद होते सॉरी, बंद होते हैं जी। हाँ 3 बंद होते हैं ना। हाँ, तो आप तीनों बंदों को जब इकट्ठा लगाओगे तो वो मतलब महाबंद हो जाएगा। और हाँ जी, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि आपको सांस नीचे से ऊपर लेके जानी है, तो व्हेन यू डू योर मूल बंद, जब आप अपना पहला मूल बंद लगाते हैं तो नेचुरली आप नीचे से ऊपर सांस खींच रहे हैं। आप करके देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। जी जी, हाँ मालूम है ना। तो आप ऊपर खींच रहे हैं, आपने मूल बंद लगाया, आप यहां तक पहुंची आपकी सांस, ठीक है, पेट तक पहुंची पहले, फिर आपने पेट में उद्यान बंद लगा लिया, उसके बाद फिर सांस ऊपर पहुंची तो आपने यहाँ जलंधर बंद लगा लिया। तो जैसे ही आपके 3 बंद लगे, आपकी पूरी बॉडी ब्लॉक हो गई। और उसके बाद जब आपने एक एक करके बंद खोले, तो जैसे वो कूड़ा फंसा होता है पाइप में, पाइप के मुंह पे हम हाथ रख देते हैं नल तेज चलाकर, और फिर हम जैसे ही हाथ हटाते हैं तो वो प्रेशर से पानी छूटता है बाहर। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रेशर से छूटेगा, और जब प्रेशर से छूटेगा तो आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी। जब बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी तो आपकी नाक की जो नासिकाएं हैं उसमें से प्रॉपर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब उसमें से प्रॉपर ब्रीदिंग होगी दोनों नॉस्ट्रिल से, सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, और जब सुषुम्ना एक्टिवेट होगी तो कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज द होल प्रोसेस। तो दीदी क्या हम चेयर पे या सोफे बैठ के लगा सकते हैं ना, जैसे? हाँ हाँ, बंद, अभी जैसे मैंने बंद लगाया, मैं कुर्सी पर ही बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इसी तरीका बताती हूँ, कुर्सी पर बैठ के आप लगाओ, तीनों बंद लगाओ, और कोशिश करो कि जैसे सपोज आपने सोचा कि आपको 6 बार बंद लगाना है, सपोज आपने मान लिया, तो 6 बार बंद लगाने के लिए आप ऐसा करो कि 3 बार जब बंद लगाओ तो सांस को अंदर रोक के लगाओ, 3 बार लगाओ तो सांस को बाहर रोक कर लगाओ। क्या आपको फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेंगे इसके, आप करके देखो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह आपने बताया। थैंक्स अ लॉट। हाँ, यू आर वेलकम। बस आपको समझ आ जाए, आप सब करने लग जाओ, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थोड़ी